जय हिंद। आज बात करेंगे हम लोग पेट्रोल। पेट्रोल का अगर नाम लिया जाए तो सभी के शरीर में आग जैसा लग जाता है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया जो कि शतक पार कर चुका है। जो शतक है वो क्या कर चुका है, पार कर चुका है। और शतक पार करने में लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, इतना पेट्रोल महंगा कर दिया है, मतलब शतक क्रॉस कर गया है। तो देखेंगे इसमें कि इसमें पेट्रोल में क्या होता है कि 65% का टैक्स लगता है। 65% का टैक्स लगता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा तो स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल पर या पेट्रोलियम पर जो भी हो उसमें टैक्स लेती है। अगर कहा जाए तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेट्रोल का दाम है। क्यों है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस पर अपना मुनाफा तय करती है। देखेंगे जो भारत में पेट्रोल यूज होता है उसका 80 से 85% इंपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों से मंगाया जाता है, जबकि 15% पेट्रोलियम जो होता है यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। आगे बात करेंगे कि अगर पेट्रोल या डीजल जो भी हो, पेट्रोलियम इतना महंगा है, तो महंगा करने का रीजन यह है कि भारत सरकार को इससे सबसे ज्यादा टैक्स या राजस्व प्राप्त होता है, जो कि इस साल का अगर देखा जाए 2020 का देखा जाए तो 2.94 लाख करोड़ यानी कि 3 लाख करोड़ लगभग हर साल इसको पेट्रोलियम से बेनिफिट मिलता है। आने वाले दिनों में कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि आने वाले 40 साल में, लगभग 40 साल में, नॉट एग्जैक्ट लेकिन लगभग 40 साल में पेट्रोलियम जो जहां से निकलता है, कुवैत, सऊदी अरब जो भी हो, तो वहां से निकलता है, तो 40 साल में इन लोगों का तेल जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा और इन लोगों का खेल भी खत्म हो जाएगा। जिस चीज के बदौलत ये कूदते हैं इतना, मतलब कि अगर कहा जाए तो गलत लोगों का भी साथ देते हैं ये लोग, तो 40 साल में इन लोगों का खेल खत्म हो जाएगा। अगर WHO की माने तो पूरे विश्व में, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में ऐसे 20 सिटियों में से 14 सिटी अकेले ऐसे इंडिया का है जो कि बहुत पॉल्यूटेड है, अगर बात की जाए पूरे विश्व में। अब देखेंगे पेट्रोल को लेकर या पेट्रोलियम को लेकर के बहुत सारे लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इसका रीजन क्या है धरना प्रदर्शन करने का या कुछ भी करने का? सबसे ज्यादा इसमें विपक्ष के लोग या जो भी हो, पब्लिक भी परेशान है। लेकिन इसमें कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमारा देश इस त्रासदी से गुजरा हुआ है, तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम से ही राजस्व आएगा, तो ही वो कंट्रोल हो पाएगा, या मतलब कि भरपाई हो पाएगा राजस्व का। और देखेंगे तो ऐसे ऐसे नेता लोग हैं हमारे देश में जिनको मंच पर अगर रैली करने जाते हैं तो उनको वहां पर एसी चाहिए, पंखा चाहिए। मतलब जो 2 घंटे बिना एसी का नहीं रह सकते हैं, 1 घंटा बिना पंखे का नहीं रह सकते हैं, वे लोग पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, कपार में मोटरसाइकिल लेकर चल रहे हैं, बैलगाड़ी से कार को खिंचवा रहे हैं। तो ये लोग एक प्रोपेगेंडा है और इन लोगों को बात नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? देखिए जैसे चुनाव आता है तो जितनी भी गड़ी हुई मुद्दाएं होती हैं वो सारे सामने निकल करके आ जाती है, और जो भी नेता है अपने आप में 200-300 चमचे लोगों को लेकर के मोटरसाइकिल पर हाय होला वहां पर इन लोगों को पेट्रोल महंगा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो चमचे होते हैं वो नेताजी के पैसों से पेट्रोल भराए होते हैं। जैसे ही अपने पेट्रोल पे आते हैं फिर उनकी हालत खराब हो जाती है, और उसमें वो लोग कहते हैं कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और नेताजी संघर्ष करके इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर उनको मिलने के लिए नेताजी से संघर्ष करना पड़ता है। और जो भाई 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख की गाड़ियों पर चढ़ सकता है, क्या वो पेट्रोल नहीं भरवाना है तो भाई पैदल चलो। अब देखेंगे अगर देश में पेट्रोलियम खत्म हो जाता है इन फ्यूचर, तो उसका कोई ना कोई विकल्प तो चाहिए। तो विकल्प इसका तो पहले ही निकल चुका है, लेकिन इस पर जो सरकार का रवैया है, कुछ दिनों में ये साफ हुआ है इस साल कि इसको बढ़ावा देंगे, जिसका नाम क्या है, एथेनॉल, जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है। ये एक प्रकार का रंगहीन इसका कोई रंग नहीं होता है, गंधयुक्त है, इसका गंध होता है। ये अगर देखा जाए तो एथेनॉल तो सब लोग देखे होंगे, जिसको देहात में सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सिरका कहा जाता है, जो कि मतलब कि फलों के जूसों से प्राप्त होता है। गन्ना वन्ना देहात में अगर पाया जाता है तो उसके जूस को बोतल में डिब्बा में बंद करके और धूप में लटका दिया जाता है, तो कुछ दिनों में सिरका प्राप्त हो जाता है, बन जाता है। ये जो है जल में घुलनशील है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बहुत काफी मात्राएं होती हैं, और इसका जो गलनांक है 114.1 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो कथनांक है 78.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 78.5 डिग्री सेल्सियस पर ही खौलने लगेगा। अगर बात की जाए इसका रेट का, तो पहले जो इसका रेट चल रहा था तो 57 रुपये 61 पैसे चल रहा था, अभी जो है लगभग 62 और 63 के रेट में बिक रहा है।
देखेंगे इथेनॉल जो होता है किस किस चीज से प्राप्त होता है। इथेनॉल सबसे पहला अगर इसका विकल्प है तो ये गन्ना है, ऊख, जिसको ऊख कहते हैं, जिससे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अब तो पूरे विश्व में छठ का पर्व मनाया जाता है, बिना ऊख का अधूरा माना जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ा इसका जो सोर्स है वो क्या है, गन्ना है। और गन्ना जो है भारत के बहुत सारे राज्यों में उपजाया जाता है। और इसका दूसरा क्या है, आलू है। आलू से भी इथेनॉल को प्राप्त किया जाता है। सड़े हुए अनाज से भी इथेनॉल को प्राप्त किया जाता है, चुकंदर से और गुड़ से। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मकई हुआ, जौ, देखेंगे इन सारी चीजों से प्राप्त होता है इथेनॉल। और इसको किण्वन विधि, किण्वन विधि का मतलब क्या होता है कि जिसमें कीड़ा, मतलब कीड़ा का मतलब समझ रहे हैं सूक्ष्म जीव, जिसमें सूक्ष्म जीव, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिरका जो होता है, सिरका क्या होता है, उसमें सिरका में बोतल में बंद करके रख दिया जाता है, उसमें बहुत सारे कीड़ा लग जाते हैं, तो उसी को किण्वन विधि कहा जाता है। आदमी बोलता है कि जा तोरा कीड़ा पड़ जाओ, वही बात है, मतलब किण्वन विधि को वहां पर समझाना चाहता है। इसके अलावा इसको केमिकल फार्मूले से या मशीनरीज के द्वारा भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले जो एथेनॉल का प्रयोग किया था निकोलस ए ऑटो ने किया था, जो कि 1897 ईस्वी में किया था। इसने सबसे पहले इंजन में एथेनॉल को 100%, देखिए जो पेट्रोल आता है या जो पेट्रोल में मिक्स होता है वो 10 to 20% अभी फिलहाल हो रहा है, लेकिन इन्होंने 100% एथेनॉल डाल करके और उस इंजन में प्रयोग किया था, जिसके फलस्वरूप वो इंजन चालू हो गया था। और पेट्रोल के अगर देखा जाए तो पेट्रोल के अपेक्षा वो 130%, मतलब कि 30% अगर कहा जाए तो प्लस इसमें क्या होता है, ज्यादा पावर होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा होने के वजह से ये पानी में घुलनशील होता है। लेकिन इसको अगर एथेनॉल का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि गाड़ियां स्टार्ट करने में थोड़ा तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर टंकी में पानी घुस गया गाड़ियों के तो ये पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पूरा टंकी का जो तेल है वो चेंज कराना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो जो ब्राजील है, कौन सा देश है भाई, ब्राजील। ब्राजील जो है 1920 ईस्वी से ही 40% गाड़ियों में, 40% जो वहां पर गाड़ियां चलती हैं उसमें एथेनॉल का प्रयोग करता है, जिसमें 24 से 25%, यानी कि जो पेट्रोलियम होता है उसमें 24 से 25% एथेनॉल का प्रयोग कर रहा है सिंस 1920 से। इसको प्रयोग करने का फायदा यह है कि जो भी गाड़ियों से हानिकारक गैसेस निकलती हैं, धुआं निकलती हैं, वो क्या होता है इसमें रिड्यूस हो जाता है और ये एक इन्वायरमेंट के लिए अच्छा सा गैस माना जाता है। अगर भारत में बात करें तो भारत की जो स्टार्टिंग है 2003 में इसको विधेयक पास किया गया, यानी कि कंपनियों को प्रस्ताव दिया गया कि आप पेट्रोलियम जो भी कंपनियां हैं उसमें 5% कम से कम आप लोग एथेनॉल का प्रयोग कीजिए। लेकिन देश में एथेनॉल की कमी की वजह से फिर से 2006 में 3 साल तक बंद रहा। फिर 2006 में 10% कुछ कंपनियां, भारत की कुछ कंपनियां जो है 2006 में एथेनॉल का प्रयोग स्टार्ट की थी। लेकिन आगे चल करके 2025 तक लक्ष्य है कि इसको पेट्रोलियम में 20% का यूज किया जा सकता है। पेट्रोलियम में 20% या 10% ही यूज करने का ये मतलब नहीं है, ये आप इसको E20 कह सकते हैं, जो कि 20% मिलाया जाएगा। नहीं तो आप 100% प्योर एथेनॉल डालकर भी गाड़ी को चला सकते हैं। इसके लिए जो टीवीएस कंपनी है इंडिया की, ये एक प्रकार से खास इंजन का ढांचा तैयार कर लिया है, जो कि उम्मीद है कि 2030 तक इसका मार्केट में लॉन्च कर देगी। और इस जो टीवीएस का जो अपाची आता है उसी का ये मॉडल तैयार की है। आई होप कि आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।